भारतीय सेना को लेकर इस समय जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको सुनने के बाद शायद आप में से भी काफी सारे लोग भारतीय सेना के इस फैसले से सहमत नहीं होंगे। मामला ही कुछ ऐसा है कि डिफेंस सर्कल्स में इस फैसले के ऊपर ऑलरेडी काफी सारी डिबेट्स और चर्चा स्टार्ट हो गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि इंडियन आर्मी चीफ को खुद ही सामने आकर सफाई पेश करनी पड़ी है। साल 1971 में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। बांग्लादेशी तो खैर भारत का एहसान भूल गए हैं, लेकिन 1971 की यह घटना पाकिस्तान की 7 पुश्तें भी नहीं भूलेंगी। पाकिस्तान आर्मी ने भारत की सेना के सामने हथियार छोड़कर घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड के कमांडर जनरल नियाजी ने इंडियन आर्मी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था। पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों ने हथियार गिरा दिए थे। ये जो स्टोरी पिक्चर है, इसी ऐतिहासिक दृश्य की एक बहुत ही बड़ी पिक्चर इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में भी लगी हुई है। और जब भी किसी दूसरी कंट्री से कोई आर्मी ऑफिशियल्स इंडियन आर्मी चीफ से मिलने ऑफिस आते हैं तो वो भी बैकग्राउंड में इस पिक्चर को देखते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। ऊपर से हर साल 16 दिसंबर को जो भारत विजय दिवस सेलिब्रेट करता है, ये पिक्चर दोबारा से सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वायरल हो जाती है। और ना सिर्फ पाकिस्तान की सरकार बल्कि पाकिस्तान का बच्चा इस फोटो को देखकर अपना मुंह छुपाता है। खास बात यह है कि न सिर्फ भारत बल्कि इस पिक्चर के ऊपर अफगानिस्तान, इजराइल, ईरान और दुनिया के काफी सारे देश इसको रिपोस्ट करते हुए पाकिस्तान आर्मी को ट्रोल करते हैं। लेकिन रिसेंटली भारतीय सेना ने इस पिक्चर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर की जो ये हिस्टोरिक पिक्चर है, जो कि इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस के ऊपर बैकग्राउंड में लगी हुई थी, इसको वहां से हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने में इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में मेंटेनेंस और अपकीप का काम चल रहा था, जिस दौरान इस पिक्चर को आर्मी चीफ की वॉल से हटाया गया था। लेकिन बाद में जब ये काम कंप्लीट हो गया तो इस पिक्चर को दोबारा वहां पर नहीं लगाया गया है और अब इस पिक्चर को मानेकशा कन्वेंशन सेंटर दिल्ली कैंट में भेज दिया गया है, जहां पर ये पिक्चर इस समय लगी हुई है। और जो इंडियन आर्मी चीफ का ऑफिस है वहां पर इसकी जगह एक नई पिक्चर लगाई गई है। सबसे पहले आप ये नई पिक्चर देखिए। ये जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसी ने सरेंडर वाली पिक्चर को रिप्लेस किया है। इस नई पिक्चर को नाम दिया गया है करम क्षेत्र। ये पेंटिंग बनाई है 28 मद्रास रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जेकब ने। अब इस नई पिक्चर में काफी सारे एलिमेंट्स हैं। राइट साइड के ऊपर आप लद्दाख में स्थित पैंगोंग लेक और उसके साथ ही स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में आसमान में जटायु और नीचे कृष्ण भगवान का रथ भी दिख रहा है। बीच में आचार्य चाणक्य हैं और उनके साथ ही टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और बोट्स दिखाई दे रही हैं। अभी जो नई पिक्चर इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर के ऑफिस में लगाई गई है, इसी को लेकर भारतीय सेना की आलोचना हो रही है। इसलिए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर खुद ही सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा कि यह नई पिक्चर भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती है। ये पेंटिंग दर्शाती है कि भारतीय सेना किस तरह से इवॉल्व होते हुए टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बन रही है और एक इंटीग्रेटेड फोर्स बन रही है। एंड इसके साथ ही उन्होंने और भी कई सारी दलीलें दी इस नई पिक्चर को जस्टिफाई करते हुए। लेकिन डिफेंस सर्कल्स में ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि कौन सी पिक्चर बेटर है, पहले वाली या फिर ये नई पेंटिंग। अब आप नीचे कमेंट करके बताएं कि ये नई पिक्चर आपको ज्यादा सही लगी या पुराने वाली पाकिस्तान के सरेंडर की। आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सी पिक्चर इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।